ओम अलग सभी को परमात्मा की शरण में आकर हमारे कर्म, ये नहीं होता कि हमारे कर्म अच्छे हो गए, हम परमात्मा की शरण में आ गए। तो कर्म तो हमें करने पड़ते हैं। अच्छे कर्म, नेक नीति से चलना, किसी ऐसाई की मदद करना, धर्मार्थ के कामों में आगे रहना, जन कल्याण के कामों में आगे रहना, किसी दुखी को सहारा देना, किसी बेजुबान ऐसे पशु पक्षी वो बीमार हैं उनकी सहायता करना, उनके दर्दों का निवारण करना, उनका इलाज कराना, किसी भी जरूरतमंद जो जरूर भारी उसको नुकसान हो रहा है, शारीरिक दिक्कत हो रही है उसको, या सामाजिक प्रताड़ना झेल रहा है कोई, और आपकी मदद से उसका जीवन सफल हो जाए, ये सभी जन कल्याण में आता है। ऐसे सत्कर्म, ऐसे सही मार्ग पर चलने से हमारे कर्म अपने आप संवरते हैं और परमात्मा की कृपा शुरू हो जाती है। हमारे ऐसे बहुत सारे बने हुए स्थान परमात्मा के नाम पर, जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी तो है, वो स्थान भोग पे चल गए, भोग शक्तियों को भोग लगते हैं वहाँ पे, और लोग अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए, अपने कार्य सिद्ध कराने के लिए उन स्थानों पे परिवारों को लेकर मत्था टेकते हैं, वहाँ पर घूमते हैं, कभी किसी स्थान पे, कभी किसी स्थान पे, कभी किस स्थान पे। साधना के पथ पे नहीं चलते लोग, केवल भोग पे, कि भगवान को तो ऐसा मान लिया लोगों ने कि ये आपके भोग के भूखे हैं और आपकी मीठी जुबान के भूखे हैं। भगवान को ऐसा समझते हैं लोग कि भगवान अंदर से हमें पढ़ ही नहीं रहा, कि भगवान को पता ही नहीं है कि अंदर की भाषा क्या है, इसकी जुबान की क्या है। बस भोग लगा दो, हम तो परमात्मा की शरण में हैं, गुणगान करते हैं, भजन गाते हैं, तालियां बजाते हैं। परमात्मा जो अंदर आपके बैठा आत्मा के रूप में, उसकी मौन भाषा भी समझ रहा है। आप उसे प्रताड़ित कर रहे और अपनी इच्छाओं को जगाकर मन से कुछ कुछ मांग रहे। जब आपके कर्म अच्छे हों और आप परमात्मा की शरण में ध्यान से आएं, ध्यान लगाएं, तो उन कर्मों का फल उस ध्यान के माध्यम से परमात्मा आपकी झोली में डालता है। और लोगों का ज्यादातर मानना क्या है कि बस प्रसाद चढ़ा दिया, हाथ जोड़ लिए, सुधर गए कर्म, धुल गए पाप, हम हो गए मान। लोगों का ये मानना है, ऐसा नहीं है। देवी देवताओं के स्थान पे जाएं, मंदिरों में जाएं, मान्यता के स्थान पे जाएं भले, पर मैं बार बार एक ही बात पे जोर देता हूं, जो रास्ता उन सिद्धों ने बनाया, उन महापुरुषों ने बनाया, जिनके कारण वो सिद्ध पीठ बनी हुई हैं, जहां पर आप जाकर झोली पसारते हैं, मांगते हैं, आप उस रास्ते पे चलने की कोशिश कीजिए, उस रास्ते को आगे बढ़ाइए। वो सिद्ध, वो महापुरुष, वो शक्तियां बैठ के सब देखती हैं आप क्या कर रहे हैं। जब आप उनके बनाए रास्ते को आगे बढ़ाएंगे तो उनकी कृपा अपने आप होने लग जाएगी। ना भगवान प्रसाद के भूखे हैं, ना भोग के भूखे हैं, ना हम अपनी जबान से जयकारे लगाएं, जय घंटी बजाएं, ये करें वो करें, इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं। और आपको एक बात और बता दूं, आपको ना पता हो तो, हमारे जितने स्थानों पे लोगों पे भीड़ लगी रहती है, तांत्रिक भी जाते हैं इन पे। परमात्मा की नजर तो सभी पे खुली, होशियार पे भी, मूर्ख पे भी,
नादान पे भी, जवान पे भी, बुजुर्ग पे भी, गलत विद्याएं जो वहां पे कर रहा उस पे भी, और सही आचरण से जो आ रहा उस पे भी। ये वहाँ पे भगत, ये शाणे लोग कुछ जाते हैं और ऐसे बुरी शक्तियों के लोग जिनमें गलत शक्तियाँ खेलती हैं, वहाँ पे भंडारे भोग लगा के उन बीमारियों को अंडर प्रेशर करवाते हैं शक्ति के माध्यम से। और ना जाने कैसी कैसी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के द्वारा, मान लिया किसी को जिन, प्रेत, गलत चीज़ें, ये सब कुछ होती हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं हम नहीं मानते इन बातों को, ये नहीं होती हैं भाई। जिसके गले पड़ जाएं उसके लिए होते हैं। भगवान है तो भूत भी हैं, इस बात को हमेशा मानना। तो वहाँ पे बंधनों में उन चीज़ों को डाल जाते हैं, कुछ दिनों में बंधन मुक्त हो जाती हैं, पड़ी रहती हैं, तड़पती हैं। कुछ लोग अपना जा रहे बच्चों को लेके, हमारे कार्य सिद्ध हों, ये हो जाए वो हो जाए, प्रसाद चढ़ाया, परमात्मा तक तो भोग ही नहीं लग रहा, बुरी शक्तियों का जंजाल फैल गया कई जगह। और मैंने ये प्रैक्टिकल देखे कि वो लोग मत्था टेक के आए थे, सिर फट गया जी, वहाँ से आए, वजन हो रहा है शरीर में, तो स्थान पे ध्यान में आए, तो वहाँ से हमने देखा लोगों के शरीर में, बोले मैं तो वहाँ पे गए थे, वहाँ से इनके साथ आया, हमें वहाँ बांध रखा था, इन्होंने मत्था टेका, हमने भोग वो हमने खाया। तो परमात्मा तक भोग भी ना लगने दें, और वो शक्तियाँ हमारे साथ आके भोग खाके जिस काम के लिए हम गए थे उस काम को कर दें। क्यों, भूतों ने तो बिगाड़ रखा था और भूतों ने इस सोल्व कर दिया। कहते हैं वाह, उस स्थान पे गए थे, बस आज तो वो काम हो गया। और 10 दिन बाद फिर लगा कलेजा कटने, फिर लगा सिर फटने, फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही मुसीबतें दोबारा से घर में आने लगी। फिर शरीर में गलत चीज़ें बोलने लग जाएं, मैं तो ये लूँगा, मेरा भोग दो। आपको क्या पता कौन है, कभी ये पितर बन जाएं, कभी माता बन जाएं, कभी देव बन जाएं, कभी कहीं चुराए से आए हम। ये जो इच्छाओं में डूबे हुए लोग होते हैं ना, ये जो मनोकामना पूरी करने के लिए जाते हैं स्थानों पे, इनकी विल पावर बिल्कुल वीक होती है। और जिनकी आंतरिक शक्ति मजबूत होगी, विल पावर मजबूत होगी, वो इच्छाओं में डूब के घूमेंगे नहीं, वो तो साधना के पथ पे चलेंगे। तो कुल मिला के मैं जो कह रहा हूँ, जो ये सिद्धि परमात्मा के द्वारा मिली, जब इस सिद्धि में हम शक्ति का आह्वान करते हैं तो हम कहीं भी जाएं उस परमात्मा तक हमारी आवाज़ पहुँचती है। हम उन्हें प्रसाद चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, उन्हें शरणागत हों, वो सब देखता है और लगता है। परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया, ये शरीर दिया, हमारे शरीर में अपना वास किया कि हम सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें। अरे भगवान तो आपके अंदर ही है ना, और एक बाहर बैठा जिसका वेग आपके शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान है। तो जब आप अच्छे कर्म करके उसकी शरण में जाएंगे तो वो प्रसन्न होता है और आपकी सभी मुरादें, आपका जीवन खुशहाल करता है। और जब आप विकारों में लिप्त हो जाते हैं, गलत कार्यों में डूब जाते हैं और आत्मा पे उन गलत कार्यों की या विकारों की एक परत चढ़ जाती है, तो परमात्मा और आत्मा के बीच जो एक डोर बंदी थी वो कच्ची पड़ जाती है और आपकी विल पावर वीक होती चली जाती है। तो उस परमपिता परमात्मा अलग पुरुष की कृपा से ये सिद्धि मिली। इसमें विकारों से मुक्ति मिलती है, गलत तंत्र विद्याओं से कुछ भी कर दिया गया उनसे हमें निजात मिलती है और हम पहुँचते हैं परमात्मा के सही दर तक, उसके दरबार तक, उसकी शरण तक, और मुक्ति और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। तो इच्छाओं में डूबकर भटके ना, उसका ध्यान करें, जन कल्याण करें, सही मार्ग पर चलें, दूसरे के दुखों को भी अपना दुख समझें, अपने आप भला होगा।
महापुरुषों ने जो लाइन खींची उस लाइन को और लंबा करें, आपका भला हुआ। तो इसी के साथ सभी को मेरी तरफ से मुबारक प्रणाम। अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान को प्रणाम वंदन, भगवान शिव को वंदन, माँ भगवती को वंदन और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।